ओम शांति। आज 30 नवंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? बहुत सुंदर प्रश्न है। आज्ञाकारी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते हैं, कभी उल्टा काम नहीं करते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह रॉन्ग है, वह गलत ही कहते हैं। अब गीता के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है यह कोई को पता ही नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते हैं सब भगवान ही भगवान है। आएगा भी क्यों फिर? अगर सब भगवान ही भगवान है तो क्यों आएगा? अगर कोई भगवान ही नहीं है तो कौन आएगा, क्यों आएगा? तो यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर से यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता है। पतित पावन बाप आकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते, बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ ही नहीं सकते हैं। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं, कहते हैं कि मनुष्य पवित्र बने यह हो ही नहीं सकता है। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन देखते हैं तो चमाट मार देते हैं, ठीक नहीं देखते हैं तो। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी देखो कैसे हार जाते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है? पतित किसको कहा जाता है? बाप समझाते जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र भी दिखाने चाहिए ना, ये निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी। तो भारत देखो कितना साहूकार था, शिवालय था, मनुष्य को यह फुरना अर्थात चिंता रहती है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते, कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगह जीत बनेंगे, रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। तो वहाँ यह विकार हो नहीं सकते हैं। उन्हों को तुमने जीत लिया ना, यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं। कहते हैं इसके बिगर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी जो बातें करें तो समझना चाहिए यह आदि सनातन धर्म का नहीं है। तो बाबा कहते हैं जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवानुवाच। भगवान कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं है। समझाने वालों में भी अक्ल नहीं है। बाबा तो समझते हैं। बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो फिर
खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत ही नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है ना, योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है, सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करे तो सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती हैं तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है, मनुष्य सुनकर मुँह जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है, इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्सर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं है। यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना तो बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठ कर करते हैं ना याद, तो बाबा भक्ति भी बता रहे हैं कि सुबह सुबह उठकर किया जाता है, तो यह भी तो बाप को याद करना है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो बाप को याद करता है ना। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भले भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है, तुम बच्चे जानते हो। अब बाबा श्रीमत देते हैं अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। तो याद से ही देखो शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होते, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होते। बाबा कहते हैं शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से तो पद मिलेगा, पतित से फिर पावन बनते हैं ना। किससे बनते हैं? याद से। बहुत बच्चे इसमें फेलियर हैं। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो देखो 1 पैसा भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं कोई तो 1% भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहें। ज्ञान तो सीख लेंगे, समझ आ गया कि सृष्टि का चक्र ये है, ऐसे ऐसे विनाश होता है, ऐसे ऐसे विकर्म होते हैं, 63 जन्मों के पाप, ये सब समझ में आ गया। लेकिन याद की यात्रा कहाँ है? बाबा कहते हैं तो फिर पुण्य आत्मा तब बनेंगे जब याद में रहेंगे, विकर्म विनाश होंगे तब। तो बाबा कहते हैं तभी तो जन्म जन्मांतर के पाप विनाश होगा जब याद में रहेंगे, नहीं तो कैसे होगा। बाबा ने कहा कि बाप को बुलाते हैं आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु उच्च वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो भी बांधेलियाँ हैं वह जास्ती याद करती हैं। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। बाबा कल भी कह रहे थे कि बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं, और बाबा आज भी वही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए आपको। निर्विकारी भारत था तो सत्व प्रधान था ना, परंतु साहूकारों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता नहीं। बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई बोले कि ये पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो उनसे बात ही मत करो। परंतु बाबा ने कहा कि साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनसे भी तोड़ निभाओ, वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे ना। अभी देखो तुम पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते। कोई पापी भिखारी आता है इस कलयुगी दुनिया का, तो तुम उनको पैसा नहीं दे सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। दादे का वर्षा दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, लेकिन पैसा दान नहीं दे सकते। इसलिए बाबा कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार कर सरेंडर हो जाओ। बाबा कह रहे सारे कार्य कंप्लीट करो लौकिक परिवार का, उसके बाद सरेंडर हो जाओ आकर। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है, नष्टो मोहा होना, कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है विश्व का मालिक बनना। प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी देखो थोड़ों की बुद्धि में बैठता है।
साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो देखो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। फिर उनको सर्विस भी करनी है, पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सज़ा खाते वह हैं जो याद नहीं करते, ज्ञान कितना भी उठाए उनसे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़ी ही है। बाप से तो पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। तो बाबा कहते हैं रॉयल घराने वालों की चलन ही बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है, जानते हैं बाकी थोड़ा समय है, मेरे को जाकर विश्व का महाराजन बनना है। यह भी पतित थे ना, तो बाबा का रथ है, चाहे पतित है चाहे कुछ भी है, बाबा का रथ है। तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है ना, पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज के डंडे पड़ेंगे, बहुत सजाएं देगा धर्मराज। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाबा का एक ही सिकिलदा बच्चा है, प्यार तो है ना, इनकी इंसल्ट करते हो तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो ना। इसने जादू आदि कुछ नहीं किया, जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता। पहले टाइम में ब्रह्मा बाबा के टाइम में बहुत सारे बच्चे घर छोड़कर सब कुछ छोड़कर आ गए थे, बच्चों सहित भी आ गए थे, कोई छोटे छोटे बच्चे भी आ गए थे। तो लोग सोचते थे कि ये तो जादूगर है, जादू करता है। बेचारे ब्रह्मा बाबा को मालूम ही नहीं था क्यों आ रहे हैं सब, क्योंकि उनके ऊपर शिव बाबा की प्रवेशता थी। लेकिन मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता था, खाली बदनाम करते थे। तो जिनको यह ध्यान ही नहीं आता, बाबा कहते हैं शिव बाबा है जादूगर। बहुत है जिनको कि ध्यान ही नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते हैं। तो शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा ना यह नालायक बच्चा है, इसमें डबल है ना। इसलिए तार में लिखते हैं, ब्रह्मा के मुख से ही बोलते हैं तो सब समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बोल रहे हैं। तार में बाबा कहते हैं, लिखते हैं बाप दादा, तार में लिखते हैं ना बाप दादा, परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं हैं कि बाप दादा इकट्ठा कैसे हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, आप ही बात छेड़नी चाहिए ना। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो, तो बाप दादा एक का नाम हो ना सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम इनको किसी को भी समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है ना, इनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं बाबा, अभी आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है ना वह आया है नॉलेज देने। फिर कहते हैं ना फुर्सत नहीं है समझने की, पहले तो पुकारते रहे, अब क्या कहते थे, अब फुर्सत नहीं है समझने की कहते हैं। तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख हैं ही नहीं, बाकी यहाँ कोई माथा आदि नहीं टेकना है। बाबा ने कहा जाकर के सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, यह तो गुप्त है ना। शिव बाबा यहाँ पर गुप्त है, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा जिस तरह अभी निकला हुआ है। उस समय भीड़ बहुत होगी, भीड़ भाड़ में देखो कितने मनुष्य भी मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। तो यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ, यहाँ देखेंगे किसको। इसके लिए तो जानते हो ना, ये तो जोहरी था बेचारा। शिव बाबा जिन पे आते वो रथ क्या था, वो जोहरी रथ था। तो शास्त्रों में भी है ना, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, कैसे रची। बाबा कहते हैं मैं इनमें ही प्रवेश करके रचता हूँ, यह भी लिखा हुआ है ना। परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है।
बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए, ट्रांसफ़र करते हैं। फिर बाकी तो कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं, यहीं के बच्चों को सुधार करके पूरी रचना रचते हैं एडॉप्ट करके। यह पतितों को पावन बनाने की युक्ति है। विराट रूप का भी चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे तबाही मिसल देखकर चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सु ब्राह्मण सु हम देवता हम सु का अर्थ भी बाबा ने कितना अच्छा समझाया है ना। बाबा कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा है ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर सो देवता, सो फिर क्षत्रिय, सो शूद्र बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं ना, उनके लगभग कितने जन्म होंगे हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे हैं, बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए भी तैयार है। फिर भी हुंडी आप ही भर जाएगी, बाबा भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनवाने चाहिए, मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य, याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। उपाय ही नहीं है तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है, कोई दिल पसंद चीज़ पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इस कारण देखो आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान है अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अर्थ है अपने असली पोजीशन में ठहरना। यही याद की यात्रा है। मैं जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप से निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ भी कैसे सकती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूर्त से बाप का व शिक्षक का सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन है सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।